ओम शांति। दान पुण्य एक धार्मिक व्यक्ति की बहुत ही सुंदर सोच होती है कि अपने हाथों से कुछ दान करते रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें ये दो हाथ दिए हैं, ये देने के लिए दिए हैं। ईश्वर का रूप भी हमेशा देवता के रूप में होता है। हम जिनकी पूजा करते हैं उन देवी देवताओं के हस्त भी हमेशा दातापन के दिखाए हैं। और परमात्मा ने हम सब मनुष्यों को भी श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान इसी रूप में दी है कि उसका देने का भाव हमेशा रहेगा। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा देने की भावना रखता है, जरूरी नहीं है कि बहुत धनवान है, साहूकार है, बहुत रुपया पैसा है, तभी उसकी देने की भावना होगी। देने की भावना का धन से, वैभव से कोई संबंध नहीं होता है। ये तो एक अपने संस्कार होते हैं, जो संस्कार श्रेष्ठ संस्कार कहलाते हैं। जितना देते हैं, जो देते हैं, उतना वो चीज बढ़ती चली जाती है। हम जब पाठ पूजा करते हैं, बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि इस जीवन के अंदर जो भी आपके पास कोई आश लेकर आता है, उसे कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। देकर ही भेजें, किसी को खाली अपने पास से ना भेजें। इसीलिए हम वस्तुओं का भी दान करते हैं, हम धन का भी दान करते हैं, हम वस्त्र का भी दान करते हैं, खाने पीने का दान करते हैं। वो एक हर एक के अपने अलग अलग वो देने का प्रभाव रहता है। कई बार तो अन्न की हर चीज दान करते हैं। ये एक मान्यता है कि अपने जीवन में हर चीज दान करनी चाहिए। इसलिए जब व्यक्ति कोई मरता है तो उसके मरने पर जब ब्राह्मणों को दान दिया जाता है तो ये कोशिश की जाती है कि उसके जीवन में इस्तेमाल होने वाली हर चीज दान करें। पहनने से लेकर, खाने से लेकर के यूज करने तक की हर चीज दान करें कि किसी चीज की कमी ना रह जाए। नहाने के बर्तन, खाने के बर्तन, सोने के बिस्तर, पहनने के वस्त्र, बनाने के बर्तन, जितनी भी उसके जीवन की जरूरत की चीजें हैं, सब दान करते हैं। पर कभी कभी दान भी हमारे जीवन में पाप का खाता खोल देता है। किया तो दान पुण्य के लिए जाता है और पुण्य के लिए समझ के ही हमने दान किया, पर कभी कभी वो दान पाप के खाते में चला जाता है। अब इसमें हम कैसे समझें कि हमारा दान पुण्य में गया कि या हमारा दान पाप में गया? किया तो हमने दान ही है और कुछ नहीं किया है। ये निर्भर करता है कि आपने दान किसको किया है। कहा जाता है कि दान भी पात्र को करना चाहिए। क्या जिसको हमने दान किया है वो पात्र है? जो आपने चीज उसको दी है, उस चीज का, उस पैसे का, उस सामान का क्या यूज होने वाला है? वो सामने वाला उस वस्तु का क्या इस्तेमाल करेगा? क्या भले में इस्तेमाल करेगा या उससे कुछ गलत काम करेगा? निर्भर उस पर करता है कि हमारा उसमें पाप बना या पुण्य बना। क्योंकि केवल कर्म करने वाला ही उसका भागी नहीं होता है। जो कर्म कराने के निमित्त बना, जो कर्म कराने का आधार बना, वो भी उस कर्म का आधार होता है। हमने एक सपोज किसी भिखारी को भिक्षा दी, या जो भी आपके पास किसी उम्मीद से आया, आपने उसको दे दिया, कुछ भी सहयोग दिया, दान दिया, जो भी दिया, लेकिन उस चीज का, उस पैसे का, उस सामान का उसने इस्तेमाल क्या किया? क्या उस सामान को उसने पेट भरा, संतोष पाया, या आराम से कपड़ा पहना, तन ढका, या आराम से सोया, चैन पाई, या फिर उसने जुआ खेला, शराब पी, या कोई और अन्य अनैतिक काम किया? इस पर निर्भर करता है कि आपके दान से पुण्य बना कि पाप बना। दान किया,
लेकिन दान से जरूरी नहीं कि हमेशा ही पुण्य बने। इसीलिए हमेशा पात्र को देख करके दान देना चाहिए। हमारा दान किसी श्रेष्ठ काम में लगे, हमारा दान किसी की भूख मिटाए, हमारा दान किसी को सुख दे, हमारा दान किसी को संतोष दे, किसी को राहत की सांस दे, ना कि हमारा दान समाज के अंदर एक गलत कर्म को प्रेरणा दे, गलत कर्म को प्रोत्साहन दे। हमारा दान, आपने किसी को पैसा दिया और उस पैसे से जाकर किसी ने जुआ खेल ली, तो एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमने समाज के अंदर एक गलत कर्म को बढ़ावा देने के हम आधारभूत बन गए। आपने किसी को पैसा दान किया, उसने जाकर के शराब पी ली, तो शराब पीने से उसका संस्कार खराब हुआ, उसका शरीर खराब हुआ, और उस शराब से जो वाइब्रेशन बने उसकी सोच के वो खराब बने, तो वातावरण को भी हमने खराब किया और समाज के अंदर शराब पीने की जो भावना है उसको हमने बढ़ोतरी दी, बढ़ावा दिया। इस पर निर्भर करता है कि हमारे दान से पुण्य बना कि पाप बना। तो पुण्य बनते बनते कभी कभी हमारे दान से पाप बन जाता है। इसीलिए जब भी कभी दान करें तो पात्र को दे के दान करें। वो दान किसी अच्छे काम में लगना चाहिए, वो दान किसी को सुख देने में लगना चाहिए। दान देना अच्छी बात है, लेकिन स्थान और पात्रता देखना भी तो जरूरी है। कभी कभी हम ये सोचते हैं हमें तो दान देना है, हम पात्रता नहीं देखते। पात्रता देखना भी बहुत जरूरी है। तो दान तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक है शिक्षा का दान देना, सामने वाले की इच्छा ही नहीं है आपसे कुछ सलाह लेने की, शिक्षा लेने की, आप दे रहे हैं तो वाणी भी वेस्ट की, समय भी वेस्ट किया, एनर्जी भी वेस्ट की। सामने वाले पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई बार तो सामने वाला उसकी बात को गलत दिशा में ले जाता है। इसीलिए हर दान के लिए पात्रता देखना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी हम जब ये चुनाव नहीं कर पाते हैं और एक अंधविश्वास की रीति से हमने सिर्फ दान कर दिया, तो वो दान पुण्य की जगह पाप भी बना लेता है। इसलिए दान देने से पहले पात्रता जरूर देखें, तो दान कभी भी निष्फल नहीं जाएगा, दान कभी भी हमारा खराब नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब किसी चीज का बीज डालते हैं धरती में, कोई कोई बीज वेस्ट चले जाते हैं, कोई कोई बीज गल जाते हैं, कोई कोई बीज उपजाऊ होते हैं, कोई कोई बीज ठस रह जाते हैं। तो हमारा पुण्य, हमारा दान, हमारा जो कर्म है वो श्रेष्ठ बने, इसके लिए हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हमने कैसी धरती पर डाला है। धरती उपजाऊ है, सामने वाला व्यक्ति पात्र है, सामने वाले की जो स्थिति है वो किस तरह की है, उसके लिए जरूरी है, उस चीज की जरूरत है, उस चीज की ये नहीं है। जरूरत नहीं है लेकिन मुझे देना है। बुरा ना माने, लेकिन उदाहरण देना चाहूंगी। ये बना है कि हमको ब्राह्मण को दान देना है, लेकिन ब्राह्मण पहले से खूब संपन्न है, तो जरूरी नहीं हम उन्हें उसको दिया तो हमारा पुण्य जमा हुआ। जो जरूरतमंद है यदि हम उसको देंगे तो हमारा कई गुना पुण्य जमा होगा। जो भूखे हैं, जो कई दिनों से जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उन 4 व्यक्ति जो घर में भूखे हैं उनके लिए अगर हमने भोजन की व्यवस्था की तो सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। जो हम ब्राह्मण को देते उसकी जगह अगर हमने वो अनाज उस परिवार के लिए पहुंचाया तो वो उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा हमारा पुण्य जमा होगा। तो पात्रता देखना, स्थान देखना, जरूरत कहाँ है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज का ध्यान रखकर ये काम करते हैं, पुण्य सबसे श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। लेकिन पुण्य के लिए वो पुण्य बन रहा है, कहीं जितना है उतना ही तो नहीं रह। कहते पुण्य एक का कई गुना होके मिलता है, पर एक का कई गुना होके तब मिलेगा ना जब हमारे पुण्य ने एक का कई गुना होकर के उस व्यक्ति को तृप्ति दी, उस व्यक्ति को राहत दी, उस व्यक्ति को संतोष दिया। और संतोष, तृप्ति, राहत वही पाएगा जिसको जरूरत है। जो पहले से ही भरपूर है, आपने कितना भी दे दिया उसके मन में संतोष नहीं होगा। आपने सब कुछ दान किया एक ब्राह्मण को, लेकिन ब्राह्मण उससे ज्यादा संपन्न है, तो आपने जितना दिया उसको उसके बाद भी संतोष नहीं होगा। तो उसके पास से हमारे पास कौन से वाइब्रेशन आएंगे? असंतोष के आएंगे, असंतुष्टता के आएंगे। आपने अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके
वो उम्मीद बहुत ज्यादा रख रहा था, उसके पास इतना उससे भी ज्यादा है, तो उसको उतने की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए वहां दे जहां जरूरत है, जहां उसका उपयोग हो, जहां उसका सदुपयोग हो, जहां उसको इस्तेमाल करके राहत महसूस की जाए, खुशी में मिले, किसी को संतोष मिले, शांति मिले, कुछ प्राप्ति का अनुभव कोई करे। तो इसके दायरे बहुत सारे हैं। फिर किसी और उस विषय पर बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर। इसलिए आज सिर्फ हम इतना जानना चाहेंगे, जानना जरूरी है कि हम जो भी पुण्य कर्म करें, जो भी दान करें, जो भी श्रेष्ठ कर्म करें, पात्रता जरूर देखें। ओम शांति।